बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। इस मज़ेदार सी मुंह में छाते ही घुल जाने वाली मिठाई को खाने के बाद आप बाकी मिठाइयाँ खाना भूल जाएंगे, दुनिया जहान की तमाम मिठाइयाँ खाना भूल जाएंगे। बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस रेसिपी को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस अमेजिंग सी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि दूध नीचे ना लगे, क्योंकि दूध काफ़ी गाढ़ा है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 लीटर दूध। 3 लीटर फुल फैट मिल्क यानी कि कच्चा दूध मैं यूज़ कर रही हूँ। आपने मलाई उतरा हुआ दूध यूज़ नहीं करना। इस रेसिपी के अंदर कच्चा दूध होगा तो आपकी परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर रेडी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 लीटर मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। अब एक बॉयल आने तक का वेट करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में आपने दूध को हिलाते रहना है और एक बॉयल आने तक का वेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध पकना स्टार्ट हो चुका है, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं, बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर आकर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चीनी। मैं यहाँ पर 200 ग्राम के बराबर चीनी ऐड करूँगी। 200 ग्राम यानी कि 1 कप आपने चीनी इसके अंदर शामिल कर देनी है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसको अब हम मज़ीद पकाएंगे। आपने इसकी जान छोड़ के नहीं चल जाना, चूल्हा हल्का करके आपने इसको हिलाते रहना है। अगर आप इसका चूल्हा हल्का करके चले जाएंगे देन मलाई बनना स्टार्ट हो जाएगी ऊपर। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। हमने इसको मुसलसल पकाते रहना है, मुसलसल हिलाते रहना है। मीडियम सी फ्लेम पर आपने चम्मच को चलाते हुए इसको पकाते रहना है। काफ़ी देर पकने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध काफ़ी कम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सिट्रिक एसिड। थोड़ा सा सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आराम से चम्मच हिलाते हुए आपने इसको मिक्स करना है। आप देखेंगे हल्का हल्का दाना बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपने इसको हिलाना बंद नहीं करना, मुसलसल हिलाते ही रहना है, वरना आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। अब आपने चूल्हे के पास रहना है, मीडियम सी फ्लेम पर इसको पकाना है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे दूध अलहदा होना स्टार्ट हो जाएगा और पानी अलहदा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने इसको फिर भी पकाते जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक सा दाना बनना स्टार्ट हो चुका है। इतनी क्वांटिटी में ही सिट्रिक एसिड डालेंगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ और आपने इसको मज़ीद पकाते जाना है, मीडियम सी फ्लेम पर पकाते ही जाना है। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है बट आउटकम इतनी अमेजिंग है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ी देर पकने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी अलहदा होना स्टार्ट हो चुका है और दूध अलहदा होना स्टार्ट हो चुका है। अभी फिर से आपने मुसलसल इसको हिलाते जाना है। आपने बेसिकली इसका सारा का सारा पानी ड्राई करना है। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू हाई रखें। मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने सारा इसका पानी खुश्क कर देना है। 5 से 7 मिनट मज़ीद पकने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन इसमें पानी सारा ड्राई हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी मौजूद है। इस स्टेज पर आकर अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी देसी घी। तकरीबन 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच में यहाँ पर देसी घी ऐड कर दूँगी। अच्छे से हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये बबल्स बनना बंद हो जाए और सारा पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी बबल्स बन रहे हैं। अभी आपने इसको मुसलसल भूनना है, हल्की आंच पे अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। अभी फ्लेम को तेज़ नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगी लास्ट पर हम इसको फ्लेम को तेज़ करेंगे, कब करेंगे वो भी आपको सारा बताऊंगी, लेकिन अभी हम इसको हल्की आंच पे मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मज़ीद पकाने के बाद बबल्स बनना बंद हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर अब बबल्स नहीं बन रहे। अब इस स्टेज पर आकर जब बबल्स अच्छे से बनना बंद हो जाएं देन आपने इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है। थोड़ी सी हाई फ्लेम पर अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन 10 से 20 सेकंड आपने इसकी अच्छे से थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करके भुनाई करनी है। अच्छे से भुनाई करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मिल्क केक बनकर रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पर मैंने एक मोल्ड लेकर उसको अच्छे से ऑयल की मदद से ग्रीस करके बटर पेपर से कवर करके बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर दिया। अब ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मिल्क केक की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इस कढ़ाई को उठाएंगे और सारा का सारा मिल्क केक अपने मोल्ड के अंदर डाल देंगे।
अच्छे से आप स्पैचुला की हेल्प से इसको सेट कर लें। ये इतना डिलीशियस बनता है ना कि आप सारी मिठाइयाँ खाना भूल जाएंगे और आपके घर ये बचेगा नहीं अगर आपने बना लिया। बच्चे बड़े हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको सेट कर दिया है। सेट करने के बाद कवर करके इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे जब तक ये अच्छे से ठंडा हो जाए। मिल्क केक हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको टर्न करूँगी, उल्टा करेंगे, अच्छे से टैप टैप करेंगे, हमारा मिल्क केक बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डीमोल्ड हो चुका है। अब सिंपली आपने इसका बटर पेपर रिमूव कर देना है। इस तरह से आराम से आपने सारा इसका बटर पेपर रिमूव कर देना है। बटर पेपर रिमूव करने के बाद आपने सेंटर से 2 पोर्शंस में इसको कट करना है। आराम से आपने इसको कट करना है। कट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर से कितना अच्छा, कितना प्यारा सा कलर आया है। अब हम इसको मज़ीद कुछ पीसीस में कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह बर्फ़ी की आप कटिंग करते हैं। थोड़े थोड़े फासले पर रख कर आपने नाइफ़ की हेल्प से अच्छे से इसको कट करते जाना है। ये इतनी डिलीशियस, इतनी सुपर सॉफ्ट, सुपर यमी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिल्क केक की रेसिपी है। अगर एक बार आपने बना ली तो बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बस ये है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बनती बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। रेसिपी को लास्ट मंथ फॉलो करिएगा, एज़ इट इज़ फॉलो करिएगा, देन आपकी परफेक्ट मिल्क केक की रेसिपी बनकर रेडी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से इसको कट कर लिया है। अपनी खूबसूरत सी प्लेट के अंदर इसको सर्व करें। गार्निश मैं यहाँ पर पिस्ता से कर रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप उससे इसको गार्निश कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मिल्क केक रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी मिल्क केक की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। लास्ट में रेसिपी को ट्राई करिएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।